नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप लोग के बीच फिर से क्लास 8 के सुगम गणित लेकर के आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन हमारा है 18 और 19। और क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सिर्फ समझने की बात है। क्वेश्चन बहुत इजी है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक क्वेश्चन बहुत ही वास्ट है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि 46 का स्क्वायर बराबर 46 प्लस 6 इंटू 46 माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो तो रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि एक बनाकर के भी दे दिया गया है कि इस तरीके से बनता है, और साथ में करा है दो प्रश्न दिया हुआ है, इसी के तरह इसको सॉल्व करना है। आपको पता है आपके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। अब किस प्रकार से, आप ध्यान से देखिएगा। 46 का स्क्वायर यानी कि 46 प्लस 6 हो गया, है ना, 46 माइनस 6 हो गया, और प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया इकाई अंक वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे 225 है, तो यहाँ पर देखिए कि 46 माइनस 6 आया, तो उसी प्रकार से 225 माइनस 25 आ गया। तो यहाँ पर जैसे 46 प्लस 6 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ना 225। आपको मैं सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि 225 प्लस 25 हो जाएगा, और जैसे 6 का स्क्वायर उसी तरीके से 25 का स्क्वायर हो गया, है ना। बहुत ही ईजी है, समझने का फंडा है इसे। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, 192 का स्क्वायर बराबर 192 प्लस 92 है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां माइनस वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 192 माइनस 92, अब बराबर प्लस में क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर 6 का स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 92 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि कितने अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रश्न को। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एक पाइथागोरीय त्रिक बनाइए जिसकी एक संख्या 10 है। यानी कह रहा है कि एक पाइथागोरीय त्रिक बनाना है जिसमें एक संख्या दे दिया गया है, वो कितना 10। कितना दे दिया गया है 10। तो आइए इस प्रश्न को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा एक संख्या दिया हुआ है कितना है 10 है, तो हम आपको ये बताते हैं पाइथागोरीय त्रिक जो होता है आपका पाइथागोरीय त्रिक जो है आपका क्या हो जाएगा 2n और n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये आपका पाइथागोरीय त्रिक में होगा, और इसी पर सारा मान बैठाना है। तो सर जिसमें हमारा एक दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना 2n बराबर 10। एक संख्या दिया हुआ है तो हम n का मान निकालेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा 10 बट्टा 2 कट क्या आ जाएगा 5। यानी कह सकते हो कि आप n का मान जो है आपका 5 आ गया। तो अब हम पहले यहाँ पर लेते हैं कि एक पाइथागोरीय त्रिक, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2n, जिसमें कि 2 का 2 गुना, बीच में कुछ नहीं, गुना n का मान कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ये आपका एक आ गया। उसी प्रकार से इस पे रखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 बराबर n आपका 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा और माइनस 1 कीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, माइनस 1 कीजिएगा, कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, n स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा आप, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा n का मान, और माइनस नहीं प्लस 1 हो जाएगा बराबर, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 26। ये आपका इसका आंसर आ गया 10, 24, 26। ये आपका क्या आ गया आंसर किसका, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट था उसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले कि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का देखिएगा क्या है, एक पाइथागोरीय त्रिक बताइए जिसकी एक संख्या 24 है। यानी इसको भी अब हमें बताना है, जिसमें कह रहा है कि पाइथागोरीय त्रिक बताना है जिसमें एक संख्या जो है हमारा 24 दी हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जो पाइथागोरीय त्रिक होगा, पाइथागोरीय त्रिक क्या होगा, पाइथागोरीय त्रिक जिस प्रकार से एक में हमने बताया आपको, उसी प्रकार से जो है 2n होगा एक, फिर दूसरा जो है पाइथागोरीय त्रिक n स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर तीसरा जो है n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। जिसमें कि एक हम निकाल लेते हैं, जो कि 2n बराबर क्या हो जाएगा 24 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 24, जिसमें n बराबर आप निकालेंगे तो 24 बट्टा आपका 2 हो जाएगा, जो कि कट क्या आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ गया 12। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि हमें निकालना है ये 2n बराबर जो है यहाँ 2 गुना n का मान जो है आपका 12 है, 12 बराबर में कितना हो जाएगा 24। ये एक आंसर आ गया आपका।
फिर आप कीजिएगा एन स्क्वायर माइनस 1, जिसमें कि एन का स्क्वायर आपका 12 हो जाएगा, तो एन का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 1 कीजिएगा। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 माइनस 1 कीजिएगा, जिसमें कि आपका हो जाएगा 143। कितना हो जाएगा? 143। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा, जिसमें कि एन आपका 12 हो गया, और इसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस में 1 कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा और प्लस 1 कीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 144 है 145 हो जाएगा, और ये आपका तीसरा आंसर आ जाएगा। यानी कि पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, ये इस प्रकार से जो है आपका सारा का सारा मान निकल के आ गया, और आप इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो ये प्रश्नावली था वो हो गया खत्म, और इसका सारा क्वेश्चन 19 तक था, हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के आएंगे। इसीलिए नेक्स्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिले। किसी को मिले या ना मिले, लेकिन आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।